हरियाणा सरकार किसानों को लेकर लगातार बेहतर योजनाओं के साथ साथ किसानों को तमाम सुविधाएं भी मुहैया करा रही है, जिसका प्रदेश का किसान बखूबी फायदा उठाते हुए परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और अच्छी इनकम वाली फसलों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के किसानों को लेकर जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इसके साथ ही केंद्र सरकार की एक योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना को हरियाणा में किस तरह से हरियाणा का कृषि विभाग और मत्स्य विभाग जो वो आगे बढ़ा रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, सबसे पहले हाल ही में जो है वो आड़ती 2-3 दिन से हड़ताल पर हैं और आज किसानों ने भी उनके समर्थन में हाईवे जाम करने का ऐलान किया हुआ है, तो ऐसे में क्या तैयारी है और आड़तियों की हड़ताल पर आप क्या कहेंगे? पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब भी किसान बेचारे को उसकी 6 महीने की कमाई का पैसा लेने का वक्त आता है, उसी वक्त नई नई मांग रख के आड़ती हड़ताल का जो आह्वान करते हैं, ये सरासर किसान के साथ अन्याय है। और कोई ऐसा काम हमने किया नहीं है पुरानी व्यवस्था को बदलने का जिससे कि नई मांग कोई आए हो। एक जरूर भारत सरकार ये चाहती है कि जो फसल एमएसपी पे नहीं है उसको सारे देश की मंडियां जुड़ जाएं और वो फसल सर्टिफाई हो जाए, क्वालिटी सर्टिफाई हो जाए और उसकी बोली सारे देश में जो चाहे वो लगा ले और प्रोडक्ट उसको मिल जाए, किसान को उसके ऊंचे से ऊंचा भाव है उसका पैसा मिल जाए, आड़ती को आड़त मिल जाए। अब आड़ती कहते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आड़ती किसान का जो प्रोडक्ट मंडी में आएगा उसको औने पौने दाम में खरीदें, उसका शोषण करें और किसान के साथ ज्यादती हो। ये किसान को हम प्रार्थना करते हैं कि भाई आमदनी बढ़ानी है तो कुछ नया करना पड़ेगा। गेहूं धान का परंपरागत सिस्टम है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप चाहे बागवानी करें, आप मशरूम की खेती करें, आप शहद का पालन करें, आप फिशरी का काम करें, आप झींगा पालन करें, आप डेयरी का काम करें, तो कुछ ना कुछ अलग अलग करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से प्रधानमंत्री एक मत्स्य संपदा योजना है, उसमें हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं उसमें 3% 2 करोड़ रुपए तक की राशि पर इंटरेस्ट सबवेंशन है। और जो मछली पालन के किसान हैं उनको एससी को और महिला को 60% जो है सब्सिडी है और आम साधारण किसान हैं उनको 40% सब्सिडी है। और हमने पिछले 1 साल के अंदर लगभग 1000 किसान तैयार कर दिए, 2.5 एकड़ के, जिन्होंने खारे पानी में, जिनको कोई 10-5 हज़ार रुपये साल की आमदनी होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी, उन 2.5 एकड़ के अंदर लागत आती है 18-19 लाख रुपए। हमारे क्षेत्र में 4-5 लाख रुपए पॉलीथीन की ज़्यादा लागत आती है। सब्सिडी दे देते हैं हम उसमें 9-10 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए लगा करके 8 से लेकर 10 टन झींगा जो 450 रुपए किलो बिकता है, समझो कि 35 से लेकर 45 लाख रुपए तक का बिकता है। 6 महीने के अंदर पूरी लागत भी आ जाए और प्रति एकड़ 8-10 लाख रुपए की आमदनी भी हो जाए। क्या स्थिति है सर, और रिपोर्ट क्या है विभाग से आपके पास? दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2-3 साल से संकट ही संकट आए। पहले कोरोना आ गया, फिर हरियाणा में टिड्डी आ गई, फिर बर्ड फ्लू आ गया, अब ये स्वाइन फ्लू शुरू में आया हुआ है, गौ माता के अंदर ये लंपी स्किन आ गई और फसलों के अंदर भी तरह तरह की कोई बीमारियां आती रही। लेकिन हमने, सरकार ने, हमारे हरियाणा वासी ने इसका डट के मुकाबला किया है। और अब जो गौ माता के अंदर बीमारी थी, बहुत ज़्यादा गौ माता को नुकसान हुआ गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में। लेकिन हमने जो कदम उठाने थे, मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने तुरंत वैक्सीन खरीदने की इजाज़त दी आउट ऑफ द वे, बगैर टेंडर के। और हमने पूरे प्रशासन को साथ लिया, डिप्टी कमिश्नर को साथ लिया, एनिमल हस्बेंड्री के लोगों को साथ लिया। सारे लगभग 17.5-18 लाख के आसपास हम वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। और बाकी तो जितनी हमारी गौएँ हैं अब थोड़ी बहुत ही रह गई हैं जो ढूंढ के हम कर रहे हैं। और 20,000 के आसपास जो गौएँ अभी भी बीमार हैं
और 2500 के आसपास हमारी गौों की मौत हुई है, जिसका हमें दुख है। बहुत शुक्र से बातचीत करूंगा सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने कहा कि आड़ती जो कुछ हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, वो किसान का भला नहीं चाहते, लेकिन सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। किसान की फसल का मंडी में एक एक दाना खरीदा जाएगा, किसी भी तरह से किसान के सामने कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा भी प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाने के लिए जो अभियान एक तरह से चलाया है, उसकी भी जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।